सांवरे अगर तेरा सहारा न होता तो सुंदर संसार हमारा न होता। तूफानों की तबाही में गुम हो जाते अगर सर पे हाथ तुम्हारा न होता। हारे को सहारा बाबा श्याम हमारा। बोलिए भक्तों, जय श्री श्याम। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस बार हमें मौका मिला है राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के दरबार में जाने का। दोस्तों, यदि आप भी खाटू श्याम जी के दरबार में जाना चाहते हैं तो आपके लिए यह कंप्लीट वीडियो आपको हमारी तरफ से दी जा रही है, जो आपके लिए खाटू श्याम जी के दरबार में जाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। इस वीडियो में आप जानोगे खाटू श्याम जी के दरबार में जाने का सही समय क्या है, खाटू श्याम जी के दरबार में जाने के लिए हमें कहां पर जाना होगा, खाटू श्याम जी के दरबार में कैसे जा सकते हैं, वहां पर जाने का किराया कितना होगा, जाने के लिए कौन सा मार्ग सही रहेगा, आपको ट्रेन से जाना चाहिए या बस से जाना चाहिए या फिर फ्लाइट से जाना चाहिए, खाटू श्याम जी के दरबार में खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, रूम या धर्मशाला कैसे मिलेगा आपको, रूम या धर्मशाला का किराया कितना होगा, खाटू श्याम जी इतने प्रसिद्ध क्यों हैं, उनके पीछे की क्या लीला है, खाटू श्याम जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए क्या ले जाना चाहिए, खाटू श्याम जी का मंदिर है उसमें श्याम कुंड है, उसके पीछे की क्या कहानी है, खाटू श्याम जी के दरबार में जाने पर आपको कुल कितना खर्चा आएगा, खाटू श्याम जी के दरबार में घूमने के लिए कितना समय लगेगा, मंदिर में आरती का समय क्या है, खाटू श्याम मंदिर का खुलने का समय क्या है। इसी तरह के बहुत सारे सवाल जो आपको बाबा श्री खाटू श्याम के दरबार में जाने से संबंधित हैं, उनके सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री श्याम। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि खाटू श्याम जी के दरबार में जाने के लिए सही समय कौन सा है। दोस्तों, वैसे तो खाटू श्याम जी के दरबार में जाने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, पर मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं, खाटू श्याम राजस्थान में होने के कारण वहां पर थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए आपको अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के बीच में ही जाना चाहिए ताकि मौसम की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इन महीनों में ठंडी पड़ती है और या फिर मौसम मीडियम रहता है, यानी कि आपको इन महीनों में गर्मी नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप यहाँ पर हर साल होली पर पहले फागुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से द्वादशी तिथि तक भव्य मेला लगता है, जो लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। वैसे तो आपको बता दूं, हर महीने की एकादशी और द्वादशी तिथि को सीकर के खाटू श्याम बाबा के दरबार में मेला लगता है, लेकिन लक्खी मेला बेहद ही खास है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसमें खाटू श्याम बाबा पर गुलाल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में हजारों श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि खाटू श्याम बाबा हर एक हारे हुए को सहारा देते हैं, हारे हुए व्यक्ति की किस्मत पलट देते हैं, उन्हें खुशियां से माला माल कर देते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे हिसाब से अगर मेले का आनंद लेना चाहते हैं तो इस समय पर भी जा सकते हैं, ताकि आप लक्खी मेले का भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि खाटू श्याम जी के दरबार में हम लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी के मंदिर में जाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, ट्रेन, फ्लाइट और सड़क माध्यम से। सड़क माध्यम से आप अपने किसी पर्सनल वाहन से जा सकते हैं या फिर बस से जा सकते हैं। इन तीनों ऑप्शन में से आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो और आपको रास्ता सस्ता पड़े, उससे आप जा सकते हैं अपने हिसाब से। तो नंबर बाय नंबर हम लोग अब आपको ये बताएंगे कि आप लोग ट्रेन से कैसे जा सकते हैं, बस से कैसे जा सकते हैं या फिर फ्लाइट से कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 करते हैं ट्रेन से। ट्रेन से हम लोग खाटू श्याम जी के दरबार में कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ट्रेन के माध्यम से खाटू श्याम जी के दरबार में जाना चाहते हैं तो आपको बता दूं,
खाटू श्याम जी के दरबार से नज़दीक ही रिंगस रेलवे स्टेशन है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। यदि आप दिल्ली से या इसके आसपास से इलाकों से आ रहे हैं तो ठीक है, आप रिंगस रेलवे स्टेशन पर आ जाइए। यदि आप भारत के किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले जयपुर रेलवे स्टेशन पर आना होगा, क्योंकि दोस्तों रिंगस रेलवे स्टेशन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर कुछ लिमिटेड ही ट्रेनें मिलती हैं। यदि आप जयपुर आ जाओगे तो यहाँ से रिंगस के लिए आराम से ट्रेन मिल जाएगी और जयपुर से रिंगस की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है। रिंगस और फिर रिंगस से आप ऑटो करके 30 से 40 रुपए में खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंच जाओगे। रिंगस से खाटू श्याम जी का दरबार 17-18 किलोमीटर है दोस्तों। अब बात करते हैं फ्लाइट से। दोस्तों यदि आप खाटू श्याम जी के दरबार में भारत के किसी भी शहर से फ्लाइट से आना चाहते हैं तो खाटू श्याम जी के नज़दीक ही जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो खाटू नगरी से 95 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप फ्लाइट से जयपुर आ जाइए और फिर जयपुर से ट्रेन या बस या फिर टैक्सी से रिंगस होते हुए खाटू श्याम आ जाइए। अब बात करते हैं दोस्तों सड़क से। दोस्तों खाटू श्याम के दरबार में यदि आप बस या फिर किसी पर्सनल वाहन से सड़क के थ्रू आना चाहते हैं तो आप सीधे जयपुर आइए और फिर जयपुर से चौमू गोविंदगढ़ होते हुए रिंगस के रास्ते खाटू श्याम जी आ जाइए। तो दोस्तों जैसा ही आप खाटू नगरी में घुसने वाले होते हैं तभी आपको खाटू नगरी में ये गेट मिलेगा जिस पर जय श्री श्याम लिखा हुआ है। इससे कुछ ही दूरी पहले ही आपको गाड़ियों की पार्किंग मिल जाएगी, जहां पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं यदि आप अपने पर्सनल वाहन से आए हैं तो। यदि आप रिंगस से ऑटो या टैक्सी से आए हैं तो वो आपको यहीं पर गेट पर छोड़ देंगे। आप चाहे तो बाबा के दरबार में चढ़ाने के लिए यहीं आसपास से ही झंडा ले सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ गेट पर पहुँचोगे तो बहुत सारे लोग आपके गालों पर राधे राधे का जो गुलाल का टैटू होता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, वो लगाने आपको आएंगे। तो आपको यहाँ पर तिलक नहीं लगवाना है। यदि आप यहाँ पर तिलक लगवाओगे तो फिर आप जैसे ही श्याम कुंड में नहाओगे फिर वहाँ पर यह तिलक मिट जाएगा। क्या मतलब रहेगा? तो आप यहाँ पर यह अभी तिलक नहीं लगवाना है। आप सिर्फ गेट पर श्री श्याम का नाम लेते हुए नमन करते हुए खाटू नगरी की तरफ चलना है। गेट से आपको दो रास्ते सामने की तरफ दिखाई देंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट साइड में। तो आपको लेफ्ट वाले रास्ते पर जाना है। तो जैसे ही आप थोड़ी दूर चलोगे लेफ्ट वाले रास्ते पर तो आपको यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी, बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। इनमें से आप किसी भी होटल या धर्मशाला में अपने बजट के हिसाब से स्टे कर सकते हैं। 250 से 500 रुपये में आपको धर्मशाला में कमरा मिल जाएगा, जबकि 800 से 1200 रुपये में आपको होटल में बढ़िया कमरा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एसी और नॉन एसी सब तरह के कमरे मिल जाएंगे। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से कमरा ले सकते हैं। कमरा लेने के बाद आप थोड़ा बहुत आराम कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, फ्रेश हो जाइए। तो दोस्तों अब हम लोग रिलैक्स होने के बाद 1-2 घंटे अपने हिसाब से आराम करने के बाद अब हम लोग चलते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर की तरफ। जैसे ही हम लोग अंदर जाएंगे तो हमें मार्केट में बहुत सारी सुंदर सुंदर दुकानें, जहां पर खाटू श्याम जी की सुंदर सुंदर मूर्तियां देखने को मिलेगी और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो जब आप वापस में आएँ तब यहाँ से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले श्याम कुंड के दर्शन करने जाएंगे, जो आपको खाटू श्याम जी के मंदिर के पास ही देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये है श्याम कुंड। कहा जाता है कि भगवान श्री खाटू श्याम जी के सिर को यहीं से खोदकर निकाला गया था। जो भक्त लोग खाटू श्याम जी के दरबार में आते हैं वो लोग अगर इस कुंड में नहाते हैं तो कहा जाता है कि उनके अनेकों प्रकार के चर्म रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो आप इस कुंड में स्नान कर सकते हैं। यदि आप इस कुंड में स्नान नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पर हाथ मुंह जरूर ही धो लेना चाहिए। तो दोस्तों श्याम कुंड में स्नान करने के बाद अब हम लोग चलते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन खाटू श्याम जी के मंदिर की तरफ करने के लिए। मंदिर जाने से पहले यहाँ पर पास ही की दुकान से हम लोग एक फूल
फूल यानी कि गुलाब के फूल की कली ले लेंगे। यदि आप चाहें तो मेवे का प्रसाद भी ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर मुख्य रूप से गुलाब का पुष्प ही खाटू श्याम जी को अर्पित किया जाता है। प्रसाद अगर ले जाओगे तो आपको रेलिंग में ही पेटियां मिल जाएंगी, आप उन पर ही प्रसाद चढ़ा सकते हैं। बाकी प्रसाद अपने घर पर ला सकते हैं। आपको यहाँ फूल के साथ फूल की कली देंगे, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं। आपको फूल की कली को तोड़कर फेंक देना है, अपने पास सिर्फ फूल ही रखना है, क्योंकि कली के अंदर ले जाने पर आप यहाँ से ले जाओगे और अंदर मंदिर परिसर में तोड़कर आपको फेंकवा देंगे। इन कलियों पर लगे हुए जो कांटे होते हैं वो भक्तों के पैर में चुभ जाते हैं, इसलिए बढ़िया होगा कि आप इसको पहले ही तोड़कर यहीं पर फेंक दो। तो आप इसे लेकर न जाओगे तो आप इसे बढ़िया रहेगा, आप फूल ही ले जाइए, खाली फूल, ठीक है। तो अब आप यहाँ से फूल और प्रसाद लेने के बाद अब मंदिर की तरफ चलते हैं। यदि आपके पास जूते, चप्पल या फिर कोई सामान है तो आप उसे जिस दुकान से प्रसाद लिया है आपने उसी दुकान पर रख दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें मंदिर में ले जाना अलाउड नहीं है। आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। हाँ, आप कैमरा या मोबाइल ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फोटो वीडियो जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो दोस्तों अब खाटू श्याम जी के मंदिर की तरफ चलते हैं। अब आप जैसे ही मंदिर में जाने की कोशिश करोगे तो आपको जाने के लिए बहुत सारी रेलिंग मिल जाएंगी। इन रेलिंगों में होते हुए आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं। आप इन रेलिंगों में ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट साइड वाली लाइनों में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ रहती है, जबकि राइट साइड वाली लाइनें ज़्यादातर खाली देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं, आपको भी लेफ्ट वाली रेलिंग में ही जाना है। आपकी लाइन जितनी लेफ्ट वाली रेलिंग में होगी आप उतने ही नज़दीक से खाटू श्याम जी के दर्शन कर पाओगे, क्योंकि खाटू श्याम जी का मंदिर हॉल में लेफ्ट साइड में है। यहाँ पर आप खाटू श्याम जी के शीश के दर्शन करोगे, अपना पुष्प वहाँ पर खाटू श्याम जी को अर्पित कर दोगे। दोस्तों बोलिए खाटू नरेश की जय। दर्शन करने के बाद थोड़ा आगे पेटियां बनी हुई हैं, थोड़ा आगे चलते ही उनमें आप अपने जो प्रसाद है उसे चढ़ा सकते हैं और बाकी प्रसाद अपने घर ले जा सकते हैं। तो अब दोस्तों आपके दर्शन हो चुके हैं। अब बात करते हैं खाटू श्याम जी के बारे में। ये कौन है, क्यों इतनी भीड़ इनके दरबार में आती है, क्या है इनकी कहानी। तो दोस्तों एक नज़र हम इनकी कहानी पर भी डाल लेते हैं। लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि खाटू श्याम नाम होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ये कृष्ण का मंदिर है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कृष्ण नहीं है बल्कि और ही हैं ये। बहुत लोग ये समझते हैं कि ये कृष्ण है, बल्कि ये कृष्ण नहीं है और कोई है ये। दोस्तों आइए जानते हैं कौन है ये। आपको बता दें, पहले खाटू श्याम जी का नाम बर्बरीक था। वे बलवान गदाधारी भीम और नाग कन्या मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही उन्होंने वीर योद्धा बनने के लिए सभी गुण थे। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी माँ और श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए थे। ये तीनों बाण उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने के लिए काफी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके लिए जब वे अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे तो उन्होंने हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ने का अपने बेटे को वचन दिया था। यानी कि जो बर्बरीक थे उनकी माँ ने कहा था बर्बरीक से कि आप उस पक्ष की तरफ से लड़ना जो पक्ष हारने वाला हो। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक के इस वचन का पता चला तो वे ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री कृष्ण उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वे 3 बाण से क्या युद्ध लड़ लेंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि उनका एक बाण ही शत्रु की पूरी सेना मारने के लिए काफी है। ऐसे में अगर उन्होंने 3 तीरों का इस्तेमाल किया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि पीपल के इन सभी पत्तों को छेद कर बताओ। तो बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली। उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैरों के नीचे दबा ली थी। बर्बरीक ने एक बाण से ही सभी पत्तियों में छेद कर दिए थे, यानी निशान कर दिए थे। और एक पत्ती जो श्री कृष्ण ने अपने पैर के पास दबा ली थी तो उन्होंने कहा कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, अपना पैर हटा लीजिए। श्री बाबा जी मतलब जो
श्री कृष्ण थे उस समय ब्राह्मण के वेश में थे, तो उन्होंने कहा ब्राह्मण जी आपके अपने पैर से एक पत्ता छुपा लिया है, उस पत्ते को हटा दीजिए नहीं तो आपके पैर में चोट लग जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होंगे, तो बर्बरीक ने जवाब दिया कि जो पक्ष हारेगा मैं उनकी तरफ से युद्ध लड़ने आया हूँ। तो श्री कृष्ण को पता था कि युद्ध में हार तो कौरवों की होनी है, ऐसे में अगर बर्बरीक ने उन्हें साथ युद्ध लड़ा तो युद्ध के गलत परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने बर्बरीक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग व्यक्त की। तो श्री कृष्ण तो ब्राह्मण के रूप में थे, तो उन्होंने बर्बरीक से दान मांगने की इच्छा व्यक्त की। दान में उन्होंने बर्बरीक का सिर मांगा। बर्बरीक ने कहा कि मैं दान तो जरूर दूंगा। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर काट कर रख दिया और उन्होंने आखिरी इच्छा व्यक्त की। अब बर्बरीक ने अपनी आखिरी इच्छा श्री कृष्ण को बताई। उन्होंने कहा कि वे महाभारत युद्ध का अंत तक देखना चाहते हैं। बर्बरीक महाभारत युद्ध को अंत तक देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए बर्बरीक के सिर को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद में जब पांडव एक दूसरे से लड़ने लगे, युद्ध जीतने का श्रेय एक दूसरे से लेने लगे, तब बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण के कारण वे इस युद्ध को जीते हैं। श्री कृष्ण बर्बरीक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को ये वचन दिया कि उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजा जाएगा और जो भी उनको पूजेगा वो मोह मांगा फल पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी उन्हें पूजता है उनको मोह मांगे फल की प्राप्ति होती है। और श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कलयुग में मेरे नाम यानी कि श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तो जो बर्बरीक थे उनको श्याम ने अपना नाम दिया था और तब से यहाँ पर इनकी बर्बरीक की पूजा की जाती है। जो खाटू नगर में स्थापित इनका जो शीश था उसको वहीं से खोद के बहुत समय कलयुग में उनको खाटू नगर से खोद कर निकाला गया था, इसलिए इनका नाम खाटू श्याम पड़ा। तो दोस्तों हमने खाटू श्याम जी की कहानी अब जान ली है। अब बात करते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर घूमने अगर यदि आओगे तो यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था क्या है, क्या क्या खाने को मिलेगा। दोस्तों यदि आप यहाँ पर घूमने आओगे तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़िया एक होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर आपको सब तरह का खाना मिल जाएगा। यहाँ पर होटल में 150 रुपये की थाली आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी यहाँ पर स्ट्रीट फूड की शॉप मिल जाएंगी। आपको यहाँ की कड़ी कचौड़ी जरूर ही खानी चाहिए, वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसके अलावा दाल बाटी, चूरमा, राजस्थानी कड़ी, मावा कचौड़ी, बालूशाही, कैर सांगरी की सब्जी, राजस्थानी घेवर, गट्टे की खिचड़ी, बूंदी का रायता, मीठी बाजरा की रोटी, ये यहाँ के प्रसिद्ध फूड हैं। आप इन्हें यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा खाटू श्याम जी के दरबार में भंडारा आयोजित किया जाता है, तो आप इस भंडारे का भी यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए सही समय क्या है। दोस्तों पहले श्याम मंदिर में 5:30 से दोपहर 1 बजे तक, यानी कि सुबह 5:30 से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5:30 से रात 9 बजे तक भक्तों के दर्शन के लिए यहाँ पर दरबार खुला रहता था। मगर साल 2023 के फाल्गुन लक्खी मेले के बाद मंदिर के दर्शनों के समय में बदलाव किया गया है। अब श्याम मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए 7 दिन और 24 घंटे खुला रहता है। आप कभी भी 24 घंटे में जब चाहें तब दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर में आरती का समय क्या है। खाटू श्याम जी के दरबार में आरती का समय, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर टेबल देख ही रहे हैं, आप मंगला आरती सर्दियों में 5:30 बजे सुबह और गर्मियों में 4:30 बजे होती है, और जबकि श्रृंगार आरती सुबह सर्दियों में 8 बजे और गर्मियों में 7 बजे, और भोग आरती 12:30 बजे दोपहर को और सर्दियों में और गर्मियों में 1:30 बजे होती है, और संध्या आरती 6:30 बजे सर्दियों में और गर्मियों में 7:30 बजे होती है, और शयन आरती रात्रि में सर्दियों के मौसम में रात्रि में 9 बजे और गर्मियों के मौसम में 10 बजे होती है। आप इस समय के अनुसार खाटू श्याम जी की आरती में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं खर्चे की कि कुल खर्चा कितना हो सकता है। आपका घर से रिंगस तक जाने का किराया अलग अलग हो सकता है, वो आप पर निर्भर करता है
कि आप किस शहर से और किस माध्यम से आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपका रिंगस तक आने का खर्चा अलग अलग हो सकता है। इसके बाद आप 40 से 30-40 रुपए में रिंगस से खाटू नगरी तक पहुंच जाते हैं और 500 रुपये होटल या धर्मशाला का किराया मान लो, 100 रुपये प्रसाद और फूल के मान लो। खाटू श्याम जी के दरबार में यदि कोई आप मूर्ति या तस्वीर या और कोई सामान लेना चाहते हैं तो हम लोग 500 रुपये उसके मान के चलते हैं। वैसे तो यहाँ पर 150 रुपये की खाने की प्लेट आपको मिल जाएगी। यदि आप राजस्थानी खाना जो जिनके नाम मैंने आपको बताए थे उनमें से कुछ आप ट्राई करना चाहते हैं या इसके अलावा भी और कुछ खाना पीना चाहते हैं तो उसका खर्चा अलग हो जाएगा। तो हम इसके खाने पीने के 500 रुपये मान के चलते हैं। तो टोटल हमारे हो गए 1650 रुपये। ठीक है, अब थोड़ा बहुत अनजान खर्चा मान लीजिए और भी हो सकता है 50-500 रुपये। तो आप ये मान लीजिए कि 2000 में आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से खर्चा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अप्रोक्सीमेटली आप ये मान लीजिए कि 2000 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाटू श्याम के दरबार में मंदिर और श्याम कुंड घूमने के बाद आप आसपास कौन सी जगह घूमने जा सकते हैं। ठीक है, तो खाटू श्याम जी के दरबार में घूमने के बाद यानी कि खाटू श्याम जी का मंदिर और श्याम कुंड घूमने के बाद यदि आप यहाँ के आसपास के पर्यटन स्थल को घूमना चाहते हैं तो वो पर्यटन स्थल कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि श्री श्याम वाटिका आप यहाँ पर जा सकते हैं, श्री बालाजी महाराज सालासर, हनुमान मंदिर नागल भरड़ा चौमू, लक्ष्मणगढ़ किला जा सकते हैं आप, जीड़ माता मंदिर जा सकते हैं आप, गोल्डन वाटर पार्क खाटू श्याम जा सकते हैं आप दोस्तों, श्री गणेश धाम जा सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा भी खाटू श्याम जी के आसपास बहुत सारी जगह हैं जहां आप जा सकते हैं अपने हिसाब से दोस्तों। तो मैंने इस वीडियो में आपको श्री खाटू श्याम जी की यात्रा से संबंधित जो भी सवाल थे उनके जवाब देने की कोशिश की है, साथ ही खाटू श्याम जी की यात्रा भी करवाई। और मुझे आपसे यह उम्मीद है कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी और आपको जरूर ही मददगार साबित होगी। यदि इसके अलावा जो इस वीडियो में सवालों के जवाब दिए गए हैं उनके अलावा भी आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको कंसीडर जरूर ही करूंगा। तो दोस्तों अब अंत में आपके अपने दोस्त ब्रजमोहन को इजाज़त दीजिए। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री श्याम।